फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युतावेश का क्षेत्र। फर्स्ट चैप्टर है घर्षण विद्युत का। ठीक है, घिसने से विद्युत का उत्पादन। ठीक है, घर्षण विद्युत ये जो है एक पार्ट है, ये चैप्टर जो है एक पार्ट है घर्षण विद्युत का। घर्षण विद्युत का मतलब होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, घर्षण विद्युत का मतलब है कि घिसने से विद्युत का उत्पादन। घिसने से विद्युत का उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रबिंग। ठीक है, घिसने से विद्युत का उत्पादन। घिसने से यानी दो चीजों को घिसने से, किसी चीज को जो है दो ऐसी चीजें जो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, उनको घिसने से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। तो घर्षण विद्युत उसी का एक चैप्टर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखो विद्युत आवेश क्या है। उसको करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? विद्युत ऊर्जा का स्वरूप है। जो आप साइंस को समझते हैं, जो साइंस के साइंटिस्ट हैं अच्छे पहुंचे हुए, तो वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऊर्जा है, एक तरह की एनर्जी तो है जो हमें खींच देती है भाई। अगर सपोज आपके पास वो है क्या, ये स्विच है, ठीक है, तो स्विच के अंदर अगर वो डालोगे उंगलियां तो वो खींच लेगी, प्यार कर लेगी, है ना। तो ये विद्युत ऊर्जा का एक स्वरूप है, ऊर्जा का एक स्वरूप है जिसके आ जाने से वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है बहुत भयंकर, जो हमें खींच लेती है या फिर बाहर फेंक देती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का एक स्वरूप है जिसके आ जाने से वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसी को कहते हैं विद्युत। ठीक है, अब जब ये विद्युत आया तो कुछ साइंटिस्ट के जानकार, जो साइंस के जानकार हैं, वो ये इस चीज को ये बोलते हैं कि ये एक प्रकाश है। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि विद्युत जो है, ये लाइट जो है वो लाइट है, ये विद्युत जो है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो एक लाइट है, इसको लाइट मानते हैं। ठीक है, तो लाइट क्यों है? इसके विद्युत आवेश को बताने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे अमेरिका के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने बताया विद्युत के बारे में। अमेरिका के वैज्ञानिक, सबसे पहले अमेरिका वैज्ञानिक थे, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में बताया। कैसे बताया? इनकी एक कहानी है, हिस्ट्री है कि ये पतंग उड़ाते थे, पतंग उड़ाने का बहुत शौक था इन्हें। ठीक है, तो मैं भी बताया बहुत क्या करने का। ठीक है, तो पतंग उड़ाने का बहुत शौक था इन्हें। तो जब ये पतंग उड़ा रहे थे तो इन्होंने देखा, ये पतंग उड़ा रहे थे जब, ठीक है, इस तरह से ये पतंग उड़ा रहे थे। तो जब वो पतंग मान लो, है ना, जब पतंग उड़ा रहे थे हो तो उन्होंने अचानक से आसमान में बिजली कड़की। ठीक है, अचानक से आसमान में बिजली कड़की, बादल कड़ गया, बादल जोर से। तो जैसे बिजली कड़की, ये आसमान में बिजली कड़की, तो बिजली कड़कने के बाद जो उनके हाथ में मांझा बोलते हैं ना, मांझा, ठीक है, तो जो मांझा था वो इस तरह से पतंग उड़ा रहे थे। जब उनके हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बिल्कुल झटका लगा उनको। जैसे वो बिजली कड़ गई उसमें, तो पतंग के मांझे में जो है
वो सर्दी मांझा। अमेरिका में इसका कंपटीशन होता है पकाने का। तो एक मूवी भी थी ना, कौन सी, सुल्तान, है ना, वो नहीं करता वो पतंग, कुछ करता है वो, मतलब भागता है पतंग पकड़ने के लिए। तो इस तरह से वहां भी जो है ऐसे कंपटीशन होता है पतंग का, ठीक है, काटने का, पतंग काटने का, पतंग लूटने का, ठीक है। तो जैसे ये बिजली कड़के तो उनके हाथ में जो है वो एक झटका सा उत्पन्न हुआ, मतलब क्या है यार, तो इन्होंने इसको नाम दिया विद्युत का, इन्होंने ही इसको विद्युत का नाम दे दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत का नाम दे दिया। और विद्युत का नाम दे दिया तो भाई कैसे माने हम विद्युत है, क्या है विद्युत, ये समझने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल किए, उन्होंने प्रैक्टिकल किए, इन्होंने दिया विद्युत आवेश के बारे में, मतलब आवेश के बारे में, है ना, विद्युत आवेश के बारे में बताया, ठीक है। इन्होंने विद्युत आवेश के बारे में जब बताया तो इन्होंने प्रैक्टिकल किए उसके, इनके प्रैक्टिकल क्या थे, इनके प्रैक्टिकल थे, इन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्रतापूर्वक एक छड़ लटकाई, ठीक है, और उसमें उन्होंने एक रॉड डाल दी, प्लेट डाल दी, कांच की, ग्लास की प्लेट डाल दी, ये केस फर्स्ट था उनका, है ना, कांच की प्लेट डाल दी उन्होंने उसमें, ये कांच है सर, ठीक है, कांच रख दिया उसमें और स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें मैग्नेटिज्म के बारे में पता था, विद्युत के बारे में चुंबक की खोज हो चुकी थी, तो इससे तो ये तो निश्चित था कि दो चीजें अपने आप आकर्षित करती हैं, है ना। उन्होंने कांच रखा, आजकल लोग क्या करते हो कि जैसे वो कंघी होगी ना, कंघी या कोई चीज जो है वो क्या करते हो, अगर सूखे बाल है और उसको घिसोगे अगर बाल में फिर तो चिपकते हैं, तो उसमें घिसने से विद्युत का उत्पादन हो रहा है, ये घिसने से कहीं भी घिसो तुम, वो घिसने से जो है वो विद्युत का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, वो मतलब वो अट्रैक्ट करने लगेगा उन्हें। तो इसी तरह से उन्होंने कांच, इसके सामने वो एक और छड़ लाए जो कांच की ही छड़ थी, इसके सामने वो बिल्कुल पास में उसे कांच की छड़ लाया लड़का था, ठीक है, लाया, तो इनमें उन्होंने देखा कि इनमें प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भैया निकल गए ऐसे कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो दोनों कांच की छड़ थी, तो उन्होंने देखा कि यार दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं यानी कि रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उन्होंने दूसरा प्रैक्टिकल किया, उन्होंने दूसरा प्रैक्टिकल क्या किया, केस सेकंड उनके पास क्या था, वो उन्होंने यही चीज की, स्वतंत्रतापूर्वक लड़की भी एक छड़ ली इस तरह से, और इसमें कांच लटकाया, लेकिन अब इसके इस बार उन्होंने क्या किया कि ये जो कांच की छड़ थी इसके सामने वो एक एबोनाइट, एक तरह का पदार्थ होता है एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ ले आया उसके सामने, कांच की छड़ के सामने अब एबोनाइट की छड़, तो इसमें उसने देखा कि यार ये आकर्षित करने का गुण आ रहा है इसके बीच में, ये अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे को, ये आकर्षित कर रहा है भाई, अट्रैक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, तो जब इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, नोट करोगे, कर दो फिर। अब देखो ये बताया हमने कि क्या, जब उसने कांच की छड़ ली दोनों तो उसमें प्रतिकर्षण का गुण आ गया, और जब उसने क्या लिया, कांच लिया और उसके सामने एबोनाइट की छड़ ली तो उसमें क्या हुआ, आकर्षण का गुण आ गया, उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया एक दूसरे को, तो जब उसने अट्रैक्ट किया तो इससे निश्चित हुआ, उसमें एक परिपाटी मान ली गई, जिन परिपाटी मान ली गई, उस परिपाटी में ये कहा गया कि यार माना कांच की छड़ जो है पॉजिटिव है,
माना जो है कहाँ की छड़ जो है पॉजिटिव है, ऐसा माना गया कि कहाँ की छड़ जो है सपोज वो पॉजिटिव है, सर ये ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला ही पॉजिटिव होगा, है ना। कांच को उसने पॉजिटिव मान लिया, उस समय एक चिन्ह परिपाटी चलती थी कि ऐसे अपने आप में दुप्पल में मान लो कि कांच में सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये भी कांच है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तो समान चार्ज जो है वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो नोट है हमारे पास सर, इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष निकला इससे कि कंक्लूजन क्या था कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आप प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दो लड़के हैं तो उनमें प्रतिकर्षण का गुण होगा, दो लड़के का मतलब है तो बॉयज तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को लड़ाई करेंगे, भाई ये करेंगे, है ना, मोहब्बत तो हो नहीं सकती, एक लड़का एक लड़की तो मोहब्बत हो सकती है ना, तो है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश का मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। नंबर सेकंड, असमान आवेश यानी अनलाइक चार्जेस, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, like charges repel each other whereas the unlike charges attract each other। जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होता है उनमें, है ना, मोहब्बत होती है उनमें, इसे कहते हैं। ये था सर, ये था विद्युत आवेश के बारे में, ठीक है, आवेश के बारे में था ये। अब आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश देखो वस्तु का वो गुण है, आवेश जो है वस्तु, विद्युत जो है वस्तु का वो गुण है, विद्युत आवेश ना वस्तु का वो गुण है जिसके आ जाने से पदार्थों में विद्युतीय या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आवेश क्या है सर, आवेश को हम डिफाइन करेंगे चार्ज, इसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके आ जाने से वस्तुओं में विद्युतीय अथवा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युतीय और चुंबकीय गुण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि अगर ये प्रॉपर्टी आ जाए किसी चीज में चार्ज आ जाए तो उसमें क्या होगा, या तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ जाएगी या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब अट्रैक्ट करने की, रिपेल करने की प्रॉपर्टी आ जाएगी उसमें, तो उसी को कहते हैं आवेश, ठीक है। ये पुराना सिद्धांत था, पुरानी हिस्ट्री थी, ठीक है, लेकिन ये हिस्ट्री चली नहीं ज्यादा, ये चीज ज्यादा चली, इसलिए नहीं चली क्योंकि सर इसमें ये हुआ कि उन्होंने क्या किया था, कांच की रॉड को, ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज मान लेता। अब क्या पता हमें कि वो पॉजिटिव थी, कैसे पता कि पॉजिटिव थी, या हो सकता है वो नेगेटिव रही हो तब, है ना, तो ये इसका प्रमाण नहीं था कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, इसलिए ये चीज जो है वो चली नहीं जाता। इसके बाद इसको सही करने के लिए आया विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी आई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी आगे इसने क्लियर कर दिया कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। इसने क्या किया भाई, हमें पता होता है केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। इसने कहा कि ये सपोज एक पदार्थ है, इसके सामने एक दूसरा पदार्थ है, मतलब दो एटम है, दो परमाणु है, दो पदार्थ हो गए परमाणु है ये, ठीक है। इसके बीच में सर हम जानते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीच में नाभिक होता है, ऐसे बीच में यहाँ पे एटम में नाभिक होगा। नाभिक के अंदर क्या होते हैं सर, प्रोटॉन होते हैं सर, और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि सर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा देते हैं। इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया सर, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया। कैसे, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, सपोज मान लो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, सोडियम और ये क्लोरीन है सर, ये क्लोरीन का एटम है, ये सोडियम का एटम है। सोडियम होता है 281, क्लोरीन होता है 28। ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा सर, है ना। तो इसके पूरे 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट 8 पूरे हो जाएंगे सर, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहां पे सर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हो गई। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब होता उल्टा है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, कमी का मतलब है जैसे सपोज सोडियम है 11 होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सर, तो कितने बच जाएंगे, 10 बच जाएंगे, है ना, 10 बच जाएंगे। तो ये नियॉन बन जाएगा सर, इसलिए तो इसको ऐसा करते हैं यहां से और प्लस ई यहां लिखते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है कि क्या हो जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, यानी कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। 11 होता है, पॉजिटिव का मतलब एक माइनस हो जाता है, तो 10 हो गए और 10 और 1 11, तो इस तरह 11 जाएगा, ठीक। तो ये हो गया जिसमें जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो था वो क्या हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो हो गया धनावेशित और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो हो गया ऋणावेशित। ये था आधुनिकीकरण का मतलब विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इससे पता चल गया कौन पॉजिटिव हो गया कौन नेगेटिव हो गया। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, कहां से है वो राइट में, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा वो हो जाता है पॉजिटिव और जो ले रहा होगा वो है नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से इसका पता चला विद्युत आवेश का, नोट कर दो इसे। चलिए देखिए इसके बाद हम करूंगा अब इसके बाद हेडिंग लिखिए नेक्स्ट मूल आवेश। मूल आवेश या आवेश का क्वांटमीकरण, कभी 1 मार्क्स में आ जाता है। आवेश का क्वांटमीकरण, बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
मूल आवेश क्या होता है और आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है सर? आवेश का क्वांटमीकरण यानी कि आवेश को क्वांटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मूल आवेश जो है, सबसे पहले मूल आवेश समझते हैं। आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा जो होती है, आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा मूल आवेश कहलाती है। आवेश की जो सबसे कम मात्रा होती है वो मूल आवेश होती है। मूल आवेश यानी फंडामेंटल बेसिक चार्ज है, ठीक है, जो सबसे कम होता है आवेश। और इस पूरी प्रकृति में, पूरे नेचर में इलेक्ट्रॉन का आवेश ही सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे कम आवेश है। ठीक है, तो आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा जो है वो मूल आवेश कहलाती है। आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा जो सबसे कम चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज जो होता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है जो, उसे कहते हैं मूल आवेश। और प्रकृति में इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश न्यूनतम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है सर? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? आवेश को क्वांटा के रूप में, क्वांटा यानी छोटे छोटे पैकेट के रूप में, ठीक है, तो आवेश को क्वांटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्वांटा के रूप में वे प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्वांटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्वांटा का मतलब है कि छोटे छोटे पैकेट होते हैं एनर्जी के, ठीक है, तो चार्ज जो है उसको क्वांटा के रूप में भी दिखाते हैं। ठीक, जब आवेश को क्वांटा के रूप में दिखाते हैं तो आवेश अविभाज्य है। वो कहता है कि आवेश जो है अविभाज्य है, इसको टुकड़े नहीं किए जा सकते, अविभाज्य है। आवेश जो है अविभाज्य है। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब है कि उसको क्वांटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आवेश जो है हमेशा 1e 2e 3e 4e होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2/5e। हमें आधा नहीं चाहिए, हमें पूरा पूरा चाहिए। क्या कुछ भी है ना, कुछ भी चाहिए हमें पूरा पूरा, तो हमें पूरा पूरा चाहिए, हमें आधा नहीं चाहिए। आधा किसी को नहीं चाहिए। अगर मम्मी पिज्जा लाई है या कुछ भी लाई है तो क्या करेगी? आधा आधा देगी सबको, लेकिन हर किसी का मुंह ललचाएगा, बोलेगा दत पगली पूरा दे रही है, आधा मुझे दे दे पूरा। ऐसे होता है ना, तो वो क्या करे, मतलब हमें आधा आधा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूरा चाहिए, ये बड़ा बड़ा चाहिए। ठीक है, तो चलो आवेश को क्वांटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये आवेश अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह 1e 2e 3e 4e डॉट 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 ne के रूप का होता है सर, के रूप का होता है। इसलिए आवेश के क्वांटमीकरण का एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू, बोल लो यार, Q इक्वल टू Ne, जहां पे Q जो है वो वो कुल आवेश है। Q जो है वो कुल आवेश है, टोटल चार्ज है। E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि हम जानता हूं 1.6 into 10⁻⁹ कूलम हो गए। और n जो है वो पूर्णांक है सर, इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, ±1e ±2e ±3e ±ne होता है। ठीक है, जो Q इक्वल टू Ne है, n का मान क्या हो सकता है? ±1e ±1 ±2 ±3, ठीक है, +-1 +-2 +-3 +-n,
ये कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक n है, तो इसको कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। यानी किसी पदार्थ, अगर इसका हम स्टेटमेंट लिखें तो स्टेटमेंट कैसे, किसी पदार्थ पर उत्पन्न कुल आवेश, ध्यान से देखो, किसी पदार्थ पर कुल आवेश, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, अतः किसी पदार्थ पर कुल आवेश, है ना, किसी पदार्थ पर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के, एक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये इसका स्टेटमेंट है आवेश का क्वांटमीकरण। क्या कि किसी पदार्थ पर कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश यानी आवेश की कुल मात्रा, किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुण, यानी आवेश ये है कि +-1 e +-2 e +-3 e डॉट 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 +-n e के फॉर्म का होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार फ्रैक्शन में हो गया आधा मिल गया, ना आधा नहीं मिलेगा, पूरा लेंगे हम, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी कुछ साल पहले, रिसेंटली कुछ साल पहले अमेरिका के बड़े इंटेलिजेंट होते हैं यार लोग, दो आवेश ऐसे ढूंढ लिए हैं जो फ्रैक्शनल है, 1/3e और 2/3e, लेकिन वो अब नहीं, आप बात भी नहीं कर सकते ना, मतलब ढूंढ लिए हैं, उन्होंने प्रमाण भी दे दिया है, 1/3e 2/3e मिल गए, और इनको उन्होंने कहा है क्वार्क, इनको उन्होंने कहा है क्वार्क। 1/3e को कहा जाता है अप क्वार्क और 2/3e को कहा जाता है डाउन क्वार्क। तो रिसेंटली अभी ऐसे भी क्वांटमीकरण हो चुका है कि जिसमें क्या है, वो फ्रैक्शनल आ चुका है, लेकिन अभी तक हम क्या नहीं पा पढ़ेंगे, तो उसे क्वार्क कहा जाता है, क्वार्क जो वो है 1/3e और 2/3e जो मिला में वो पे क्वार्क कहा जाता है। तो फिलहाल ये नोट कीजिए फटाफट से क्विक। अब देखो जी, इसके बाद इस चैप्टर का मतलब सॉरी इस बुक का पहला डेरिवेशन कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है ना। यो साइंटिस्ट का नाम था C.A. कूलाम, ठीक है। इन्होंने कहा जो 9th में पढ़ा था ना हमने, वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, वही है बिल्कुल, वहां पे केवल द्रव्यमान होते थे, यहाँ पे चार्ज थे बस। उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेश हैं, कोई दो आवेश है, यहाँ पे कोई दो आवेश हैं Q1 Q2, ये बिंदु आवेश है दो AB दो बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R, ठीक है, इनके बीच की दूरी है R। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच दो तरह का काम हो सकता है, या तो प्यार कर सकते हैं या तो नफरत कर सकते हैं, ये तो कर रहे होंगे, बाकी क्या कर लेंगे, है ना। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है इनका स्टेटमेंट सर, नियम है, बदल नहीं सकता, इसलिए लॉ है, इसलिए बदल नहीं सकता। ठीक है, तो बदल नहीं सकता, तो ये ऐसे याद करना जैसे है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, द अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन applying between 2 point charges, applying between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between two charges. तो समझते हैं इसको। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों चार्जेस के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को जोड़ देंगे, अतः सो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल टू K लगाते हैं जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ये नियतांक होता है, जहां K एक नियतांक है। ठीक है, K की वैल्यू होती है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो इसकी जगह रख सकते हैं, सो हम रख सकते हैं यहाँ पे F इक्वल टू K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन का कूलम का नियम। यहाँ पर जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता शीला नहीं है कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर थोड़ा सा और बताते हैं। तो इस तरह से आज आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो गई है सर। ठीक है, कुछ नया शुरू किया है, फिजिक्स स्टार्ट हो गई है, केमिस्ट्री भी साथ ही साथ चल जाएगी। ठीक है सर। तो ये एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं, इसको हम रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ठीक है, और यदि यहां देखो, यदि दो बिंदु आवेश हो, यहां देखो भाई, दो बिंदु आवेशों के स्थान पर केवल एक बिंदु आवेश हो, एक बिंदु आवेश हो तथा उसके निकट कुछ दूरी पर परीक्षण आवेश रखा गया है, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज।
टेस्टिंग चार्ज, क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज, एक किसी का टेस्टिंग होगा नॉट आएगा उसमें, क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज रखा गया हो, यानी कि एक गोला है, ये देखो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, पॉइंट ये है ओ, इसमें चार्ज लगा है क्यू, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे ये चार्ज है यहाँ पे क्यू नॉट, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी आर, तो तब कूलाम का नियम इस तरह से दिखाया जाएगा, कूलाम का नियम F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 था ना, तो Q नॉट हो गया, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। नोट, यानी कि एप्लीकेशन नंबर पर कूलाम का नियम जो है वो सभी बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। नंबर सेकंड, कूलाम का नियम बहुत छोटी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों से बहुत बड़ी दूरियों तक के लिए लागू होता है। नंबर थर्ड, यही बल हमें बताता है, यही बल हमें बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उन पर कैसा बल लग रहा है, उन पर बल कैसा है, उन पर बल कैसा है आदि, ये सब जो है क्या बताता है, ये सारी चीजें जो है यही बल हमें बताता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे।